हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइस, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, सो यू कैन join us also on Telegram for latest video PDF. And guys, before starting today's video, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I am a Czech expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me. And guys, today in this video we are going to discuss about the KVS syllabus, pattern, exam pattern, age restriction, interview, best books for the PRD and the cutoff of the previous years. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे गाइज, हम लोग CTET की बात करेंगे कि अगर आपके पास CTET क्वालिफाई हैं आप लोग, या आपके CTET में 82 मार्क्स हैं और उसमें क्वालिफाई दिखा रहा है, तो क्या आप वाकई में इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। और इससे रिलेटेड CTET से रिलेटेड जितनी भी आप लोग के दिमाग में क्वेरीज हैं वो सारी की सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई, अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्या आपको हमेशा 82 मार्क्स लेकर के आप लोग संतोष के साथ में बैठ सकते हैं अपने पास में, इन सारी चीज़ों का जवाब आज वीडियो मिलने वाला है। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो आप लोगों को PRT के लिए आपको 1000 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ये प्राइमरी टीचर की बात कर लीजिए, प्राइमरी टीचर म्यूजिक दोनों के लिए। और अगर बात कर लें फी एजुकेशन की तो आप लोगों के लिए SC ST और जो PH और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आप लोगों को इसमें जो छूट है वो देखने के लिए मिल जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसके लिए जो एज लिमिट है स्पेशली PRT के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए वो 30 ईयर्स है। बाकी रेस्ट ऑफ द PGT TGT के लिए आपको 40 और 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी की बात कर लें। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके एज रिलैक्सेशन। वो SC ST के लिए है 5 ईयर्स का, आगे OBC के लिए आप लोग 3 ईयर्स का, और बाकी के जितनी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें ये जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इसका लाभ नहीं मिलता है। KVS के ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने काम करके छोड़ दिया और वो दोबारा KVS ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल की बात नहीं चल रही है, उनके लिए कोई भी उम्र का तकाजा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक अपने हेल्थ फिटनेस के सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा ऐसे जो लोग जिन्होंने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की हुई है तो ऐसे लोगों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है जनरल कैटेगरी में, 10 ईयर्स का SC ST के लिए और 8 ईयर्स का OBC के लिए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको दे देंगे। आगे बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज हैं, तो उनके लिए SC ST के लिए 15 ईयर्स का, OBC के लिए 13 ईयर्स का, जनरल कैटेगरी में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ग्रुप A पोस्ट यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट की बात चल रही है, उसके लिए आप लोगों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है इस जनरल 5 ईयर्स का एक्स सर्विसमैन के लिए, और इसके अलावा OBC के लिए 8 ईयर्स का है। इसके अलावा आप लोग बात कर लीजिए SC ST के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन का लाभ ये लोग। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे इसके 3 सेक्शन हैं गाइस, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दैट इज 20 मार्क्स के आप लोगों की हिंदी प्लस इंग्लिश हो जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 में आपके 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और हमारे करंट अफेयर के हो जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, और इसके अलावा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पैडागोजी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का वेटेज रखता है पैडागोजी। तो पैडागोजी कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप लोग उठा करके देखेंगे तो पैडागोजी का वेटेज सबसे ज़्यादा मिलेगा सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो आगे बात कर लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आप लोगों के जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जिस भी आप लोग सब्जेक्ट से हैं उसके जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग के 150 यानी कि क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम करने का मिलता है आप लोग को, और आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसके अलावा बात कर ले इंटरव्यू, तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, इसमें भी 60 मार्क्स का है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 150 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है, ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, तो आपके पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा बात कर लें जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्या नहीं दे रखा है, इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि पर्टिकुलरली इस रीजन से पूछी जाएंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे पैडागोजी आप लोग देख सकते हैं, पैडागोजी का सेक्शन आप लोग बात कर लीजिए, सिलेबस की बात कर लीजिए, PRT हो, TGT हो, PGT हो, सभी में जो पैडागोजी का जो सिलेबस है वो यही मेंशन कर रखा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगा।
इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट कंसर्न। तो जितने भी आप लोग का जो भी जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप लोग, उस सब्जेक्ट से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो सिलेबस है वो इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर गाइस प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आप लोग 60 मार्क्स का वेटेज देखने को मिल जाता है। तो PRT टीचर्स का जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपके 150 मार्क्स में से कितने मार्क्स है, उसका 85% मार्क्स यहाँ लिए जाते हैं, और उसके अलावा आपके 60 मार्क्स का 15% लिया जाता है। टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स में से आप लोगों का क्या बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है PRT टीचर के लिए। और गाइज एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दें, क्या जो PRT की जो पोस्ट होती हैं बाकी की TGT और PGT की पोस्ट से ज़्यादा होती हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी टीचर फॉर म्यूजिक। तो म्यूजिक वालों का जो है यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। 150 टाइम मिनट्स हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी वही 20 मार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात कर लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर की बात कर लीजिए 10 क्वेश्चन, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न हैं, म्यूजिकोलॉजी की बात कर लीजिए तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से आप लोगों का कितना हो जाता है, ये भी 150 मार्क्स का क्या हो जाता है, हमारा टेस्ट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, और आप इसमें जितने मार्क्स को सिक्योर करते हैं वो। और यहाँ पे जो पैटर्न क्या हो जाता है चेंज। और इंटरव्यू की बात कर लीजिए तो आप लोगों के 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। और इसके अलावा अगर आप लोग देख सकते हैं क्या आप लोगों को देखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं क्या गाइस, जो इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें से आप लोगों का वेटेज जो होता है रिटन टेस्ट का, परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसमें इन लोगों को देना पड़ता है, और इसके अलावा इंटरव्यू। तो आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न। तो रिटर्न में आप लोग देख सकते हैं आपका 60% मार्क्स केवल रिटर्न में लिए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके 25% मार्क्स लिए जाएंगे, और इसके अलावा जो इंटरव्यू आपने दिया है उस इंटरव्यू के 15%। तो इस प्रकार से मिलाकर के आपका क्या हो जाता है 100%। तो चलिए ये तो बात होगी। इसके अलावा बात कर लें इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो इंपॉर्टेंट बुक्स में आप लोग जनरल इंग्लिश की बात कर लीजिए तो आप वेरन एंड मार्टिन की, एस चांद की ले सकते हैं, या इसके अलावा कॉम्पिटिटिव जनरल इंग्लिश हिंदी आप लोग थिंक टैंक जो कि करण प्रकाशन की बुक है इसको परचेज कर सकते हैं, या पॉपुलर इंग्लिश ग्रामर बुक है आप लोग HS भाटिया साहब की, इस किताब को आप लोग रमेश पब्लिशिंग हाउस की इस बुक को खरीद सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग जनरल हिंदी के लिए आप लोग HS भाटिया देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की, ये जनरल हिंदी एंड कॉन्शियस ग्रामर के नाम से आती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग आधुनिक हिंदी एंड व्याकरण और रचना, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, और आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। या CTET फर्स्ट एंड सेकंड अरिहंत एक्सपर्ट्स, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं। या बात कर लीजिए CTET हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र, ये कमल देव वर्मा की किताब है। इन 5 किताबों में से आप कोई सी भी 2 किताबें या कोई सी भी एक किताब आप लोग क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। जनरल इंग्लिश आप लोगों को KBS के हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है, तो ये किताबों की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मंगा सकते हैं RS अग्रवाल, जिसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। RS अग्रवाल शानदार किताब, किरण पब्लिकेशन की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों किताब एक दूसरे को कंप्लीट करती हुई 19-20 का डिफरेंस है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग भी आप लोग मंगा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। तो आप लोग TGT PGT PRT जिसके लिए भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो आप वीरेंद्र कुमार की उपकार प्रकाशन के नाम से न्यू एडिशन आप लोगों के लिए मंगानी है, तो आप लोग न्यू एडिशन मंगाएगा सारी किताबों का। इसके अलावा आप लोग PGT गाइड कंप्यूटर साइंस अरिहंत एक्सपर्ट्स की किताब ले सकते हैं, या आप लोग वही है रमेश पब्लिशिंग हाउस की आप लोग DSSB की TGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन तीनों किताबों में से आप किसी एक बुक को आप लोग परचेज कर लीजिएगा, और इसके थ्रू आप लोगों को आसानी से आप लोग अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पैडागोजी की। तो पैडागोजी के लिए संदीप कुमार हैं हमारे, अरिहंत एक्सपर्ट्स की किताब मंगा सकते हैं। शालिनी पंजाबी की किताब साहब मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा। और गाइज मैं हमेशा क्या कहता हूं, आप लोग जो पैडागोजी है उसको इतने हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, पैडागोजी वहाँ का उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और अगर आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में आपकी कमांड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगा इस चैनल पर बेसिक्स से स्टार्ट की गई हैं चीज़ें, हर एक टॉपिक को बड़े बेस में जा करके समझाया गया है। तो आप लोग अगर इस सब्जेक्ट में कमांड चाहते हैं अगर तो चलिए गाइज ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हम लोग बात कर ले 2018 की कट ऑफ की, जरा दिखा देते हैं आप लोगों ने 2018 की कट ऑफ। तो आप लोग इस पर ज़रा ध्यान मत दीजिएगा, ये TGT की है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करेंगे, हम लोग PRT। तो PRT की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, जनरल के लिए 95, OBC के लिए 94, SC के लिए 88, ST के लिए 79, OH के लिए
VT3 और VH के लिए आपकी 70। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, जरा उनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो जितने लोग हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी टीचर एंड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट फास्ट कैंडिडेट प्रोफेशनल एजुकेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल DELED आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें जो गाइज जो जितने लोगों ने स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, जो DED हैं या DLED हैं या BELED हैं या BEd हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, और जिनके पास में फर्स्ट पेपर CTET का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बात कर लें 5% रिलैक्सेशन है CTET में, मगर आपके मतलब सिंपल समझा देता हूँ पूरे का पूरा ना पढ़ते हुए। 82 मार्क्स अगर आप लोगों के हैं किसमें, CTET पेपर फर्स्ट में आप लोगों के 82 मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्ते शर्त हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अच्छा, अगर 82 मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फिर किसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग किसके लिए एलिजिबल नहीं होते, DSSB की पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो अगर आप लोग के 82 मार्क्स हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर के बाशिंदे हैं, मतलब आपके पास में डोमिसाइल नहीं है दिल्ली का, तो आप लोग क्या है, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और उस कंडीशन में आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो गाइस जितने भी लोग हैं जिनके 82 मार्क्स हैं, मैं आप लोग उसको सबसे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट अपने CTET फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों के लिए कहेंगे 90 मार्क्स जरूर सिक्योर कर लीजिए, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके अलावा बात कर लें, ये 82 मार्क्स के साथ वही लोग एलिजिबल हैं जो कि पहली बात जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यहाँ समझ लीजिएगा, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और उनकी जो कास्ट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है OBC की, उसके अंतर्गत शामिल होती है, तभी आप लोग इसका फ़ायदा मिल सकता है। एक तो आपके पास में नंबर 1, अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आपकी जो कास्ट है वो अनलिस्टेड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप नॉन क्रीमी लेयर बात कर लें तो अगर आप लोगों ने एक बार अपनी कैटेगरी जो भी सिलेक्ट कर दिया अपने फॉर्म भरते हुए, उसी कैटेगरी में आप लोगों का जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर आप लोगों की कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जब आपने फॉर्म भरा था तब उस टाइम आप लोगों ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे तो आपने जनरल में अप्लाई कर दिया कि अभी तो हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तब अभी हम जनरल हैं। उसके बाद फिर आप लोगों की क्या हो जाती है, आप लोगों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, या आप SC ST या OBC किसी में अगर आप लोग इंक्लूड हो जाते हैं, SC ST या OBC किसी में भी, तो फिर वो उस चीज़ का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप लोगों की जो कैटेगरी है वो वही रहेगी, हो जाएगा। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइज और हमारे द्वारा जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके अलावा अगर चैनल को शेयर, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।